हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम का फाइलम्स। तो इस लेक्चर में फाइलम में स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो क्या है भाई, मोलस्का फाइलम मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम का क्या है भाई, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसको बोलते हैं फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का क्या हो गया आपका, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम किसका, एनिमल किंगडम का। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है जिसको बोलते हैं मोलस्का। मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, मोलस्का कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं भाई टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं ये एक्वाटिक। ठीक है, तो मोलस्का जो हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो सकता है ये, या फिर ये हो सकते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, देखो ये हो सकते हैं मरीन या फ्रेश वाटर, मरीन प्लस ये फ्रेश वाटर में भी ये रह सकते हैं, हो सकते हैं। क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि जो हम लोग का मोलस्का है फाइलम। ठीक है, तो मोलस्का कहाँ मिलते हैं आपको, ये आपको मिल जाएंगे टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में होते हैं प्रेजेंट, या फिर हो सकते हैं कहाँ, एक्वाटिक में, ये आपको मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, ये आपको मेरीन वाटर में भी मिल जाएंगे। क्लियर है, तो मेरीन वाटर भी होता है, ये फ्रेश वाटर भी ये होते हैं। क्लियर है, ये होते हैं आपके टिश्यू सिस्टम, मतलब ये तो मतलब वेल डेवलप्ड है। इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेन सिस्टम है। क्लियर है, तो इनमें होते हैं ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मोलस्का। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मोलस्का। बात समझे, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं फाइलम मोलस्का। और इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट थ्री जम लेयर, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि इनमें क्या होता है, थ्री जम लेयर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनमें क्या होता है, इनमें होता है क्या, इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं सिलोमेट। क्योंकि इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं सिलोमेट। क्योंकि इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या, सिलोमेट। और ये कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, बायलैटरल सिमेट्रिकल के ये होते हैं। क्लियर है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल के जो मोलस्का हैं ये होते हैं। तो हम लोग ने इसका सबसे पहले बेसिक फीचर्स डिस्कस किए, जो हम लोग ने अभी तक जितना भी फैलम स्टडी किए हैं पढ़े हैं। ठीक है, हर फैलम का हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग हर फैलम का हम लोग ने बेसिक फीचर्स को साथ ही साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होते हैं, और इनका क्या होता है, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल के होते हैं। ठीक है, इनका बॉडी देख सकते हो, इनका बॉडी कैसा होता है, आप देखो इनका बॉडी ऐसे होता है। ठीक है, तो इनका बॉडी आपको ऐसे दिखता है, ऐसे इनका बॉडी होता है। ठीक है, ये होता है इनका हेड पार्ट, ये इनका हेड पार्ट है। ठीक है, ये इनका फुट पार्ट है, इसको बोलते हैं फुट। और इस पार्ट को बोलते हैं विसरल हम्प, इस पार्ट को बोलते हैं क्या भाई, विसरल हम्प। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं विसरल हम्प। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुट पार्ट, ये हो गया इसका हेड पार्ट, और इसका ये क्या है भाई, विसरल हम्प। ठीक है, विसरल हम्प पर क्या होता है आप समझना, विसरल हम्प पर होता है सिक्रीशन किसका, मेंटल का। ठीक है, तो इसके ऊपर में क्या होता है, देखो विसरल हम्प में इसके ऊपर होता है सिक्रीशन। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है सिक्रीशन, जिसको बोलते हैं किसका सिक्रीशन, मेंटल का। ठीक है, तो मेंटल का क्या होता है, विसरल हम्प के ऊपर में क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो आप समझो कि विसरल हम्प के ऊपर में, ठीक आउटसाइड विसरल हम्प के ऊपर में क्या होता है, मेंटल का सिक्रीशन, इसका क्या होता है सिक्रीशन। और ये फॉर्म करता है सेल, जो किसका होता है, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, COCO3। ठीक है, जो किसका होता है, ये फॉर्म करता है क्या, मेंटल फॉर्म करता है सेल, जो होता है किसका भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का। बात समझे, जो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इसका सेल होता है। क्लियर है, तो ये आप देख सकते हो कि इसका हेड पार्ट है, ये इसका फुट पार्ट है, और इसका ये विसरल हम्प पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, इसका विसरल हम्प पार्ट है, जिसके ऊपर में सिक्रेशन होता है आपका मेंटल का, जो फॉर्म करता है सेल, जो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये होता है।
इसके हेड पार्ट पर क्या होते हैं, इसके हेड रीजन पर, ठीक है, होते हैं प्रेजेंट, जिसको, ठीक है, मतलब सेंसरी टेंटिकल्स। इसके हेड पार्ट पर आई होता है, जो किसकी तरह काम करता है, जो काम करता है सेंसरी टेंटिकल्स की तरह काम करता है, ठीक है, जो किसकी तरह काम करता है भाई, जो आपके सेंसरी टेंटिकल्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके हेड पार्ट पर होते हैं प्रेजेंट आपके सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है। तो इसके जो मोलस्का है, मोलस्का के हेड पार्ट पर होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी जब हार्श कंडीशन में इसका मुंडी नीचे की साइड होता है, ठीक है, और जब ये फ्रीली होता है जो इस मुंडी को बाहर निकालते हैं, अगर आपने देखा होगा ऐसे मोलस्का, तो आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हम लोग ने बात की इसका बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर कि इसमें कौन कौन से पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हेड पार्ट पर क्या होते हैं भाई, इसके सेंसरी टेंटिकल्स इसके हेड पार्ट पर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इनमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें होता है, बात समझे। और एक, ठीक है, इसमें इनमें क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। फीडिंग के लिए क्या होता है, इनमें देखो फीडिंग के लिए होता है, आप समझना, ठीक है। फीडिंग के लिए इसमें इनमें क्या होता है, फीडिंग के लिए इनमें होता है, फीडिंग के लिए इनमें क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि आपका होता है, ठीक, क्या वो किसको बोलते हैं भाई, फीडिंग के लिए क्या होता है, फीडिंग के लिए आपका होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडुला, जो कि हम लोग का है रेडुला, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि इसके इनमें क्या होता है, ठीक, मोलस्का में फीडिंग के लिए, फॉर फीडिंग, खाने के लिए इनमें क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। फीडिंग के लिए क्या होता है भाई, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडुला, जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला, ठीक है। तो फीडिंग के लिए क्या होता है, इनमें फीडिंग के लिए होता है इनमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको बोलते हैं रेडुला, ठीक है। तो फीडिंग के लिए इसमें होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि है क्या भाई, रेडुला, क्लियर। और बात करें चलो, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मोलस्का में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। आपको इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा मोलस्का में, ठीक है। तो मोलस्का में जो फर्टिलाइजेशन हो कैसा होता है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है आपका, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल, बात समझे। तो ये होते हैं आपके डाइसियस, ये कैसे होते हैं भाई, ये इसको भी आप समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलस्का होते हैं डाइसियस, मोलस्का कैसे होते हैं, ये होते हैं डाइसियस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं डाइसियस। इनका डेवलपमेंट का बात करूं तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट होता है भाई कैसे, इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है, बात समझे। तो इनका डेवलपमेंट होता है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और कैसे होते हैं, डाइसियस ये होते हैं। तो ये था इसका पूरा बेसिक फीचर्स, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और ये ओविपेरस भी होते हैं, ठीक, एग ले करते हैं, ठीक है। ओविपेरस किसको बोलते हैं, जो एग ले करते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं आपके ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब है कि जो लेग मतलब जो एग ले करते हैं, मतलब जो अंडे देते हैं, ठीक है, ओविपेरस। जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, उसको बोलते हैं ओविपेरस। तो ये था इसका पूरा बेसिक फीचर्स, वन वाइट बोर्ड में कंप्लीट, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट किया भाई इसका पूरा बेसिक फीचर्स को। अब बात करेंगे इसका एग्जांपल, आखिर में मोलस्का का कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे जरा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो आखिर में इसका एग्जांपल्स को जरा देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से इसका एग्जांपल हम लोग मतलब जो आपके एनसीईआरटी में उसे पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे बोल दो, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसको जरा देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आपने नाम सुना है, एमसीक्यू किसको बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो कहाँ से आता है भाई,
एग्जाम्पल से मोस्ट प्रोबेबली आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल मोलस्का का जो आपको याद रखना है, पाइला, ठीक है, जो कि होता है आपका एप्पल स्नेल, जो क्या होता है, जो होता है जिसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। सेकेंड है आपका एग्जाम्पल है पिंकेटा, ठीक है, किसको बोलते हैं पिंकेटा, पियर वेस्टर को, ठीक है, पियर वेस्टर को बोलते हैं आपके पिंकेटा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल जो आपका है जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं सीपिया जिसको बोलते हैं टर्टल फिश को, ठीक है। टर्टल फिश को बोलते हैं क्या भाई, टर्टल फिश को बोलते हैं सीपिया किसको बोलते हैं, सीपिया बोलते हैं आपके टर्टल फिश को बोलते हैं सीपिया, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल आपका है डेंटेलियम, ठीक है। डेंटेलियम क्या होता है, ठीक है। तो आखिर में फोर्थ एग्जांपल जो आपका है जिसको बोलते हैं क्या है, देखो फोर्थ एग्जांपल है जिसको बोलते हैं डेंटेलियम क्या होता है आपका, होता है ट्रक सेल, ठीक है। डेंटेलियम क्या होता है आपका, जिसको बोलते हैं ट्रक सेल। तो डेंटेलियम क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं ट्रक सेल आपका, ठीक है। फिर से आपका एग्जांपल जो नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ओलिगो क्या होता है, ठीक है। ओलिगो क्या होता है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसका जिसको बोलते हैं हम लोग ओलिगो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओलिगो का एग्जांपल देखो, स्पेलिंग इसको सुधारते हैं जरा, ओलिगो, ठीक है। तो ओलिगो का एग्जांपल आपको समझना है, इसका एग्जांपल है स्क्विड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है ओलिगो का, देख सकते हो, इसका एग्जांपल है स्क्विड। तो ओलिगो एग्जांपल इसका है क्या भाई, जिसको बोलते हैं स्क्विड। फिर आपका है ऑक्टोपस को बोलते हैं क्या भाई, डेविल फिश, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। और फिर आपका एग्जांपल, ठीक, फिर आपका एग्जांपल है जिसको क्या बोलते हैं, फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं एप्लेसिया, जो कि आपका क्या होता है एप्लेसिया, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एप्लेसिया जो होता है, ठीक, इसको देखो एप्लेसिया क्या बोलते हैं, एप्लेसिया को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, सी हेयर। और लास्ट आपका एग्जांपल, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका एग्जांपल जिसको बोलते हैं चेटोप्लूरा, जो आपका होता है काइटन। तो आपको इतना एग्जांपल भाई याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने याद किया तो मेरे को भी टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि एक बार करोगे और नहीं होगा तो याद नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पाला भाई। एक बार नहीं हुआ, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, भाई याद तो होगा। ऐसा कौन सा चीज है जो पॉसिबल नहीं भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर तुम करना चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये कह सकते हो कि मैं नहीं कर सकता, कहना बहुत आसान भाई, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, मोलस्का के। शुरू से देखते हैं, चलो भाई शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपका है जिसको पहला, जिसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। पहला क्या है भाई, पहला बोलते हैं किसको, एप्पल स्नेल को बोलते हैं पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड आपको पिनकेटा, जिसको बोलते हैं पियर्स वेस्टर, ठीक, ऑयस्टर। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक, सेकंड क्या हो गया आपका पिंकेटा का आप किसको बोलते हैं, पियर्स वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड एग्जाम्पल याद करना है सीपिया क्या होता है आपका, सीपिया किसको बोलते हैं, सीपिया जो होता है, ठीक है। आखिर में देखो सीपिया क्या होता है, सीपिया आपको हर नाम के सीपिया आपको होता है टर्टल फिश, ठीक है। तो सीपिया क्या होता है आपका, सीपिया होता है जिसको बोलते हैं टर्टल फिश, आपका होता है सीपिया, ठीक है। सीपिया क्या होता है, देखो मैं याद किया हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि भाई कि मेरे को परमानेंट याद हो गया भाई, बार बार रिवाइज करो आप भी, तो आपको भी कंथास्ट याद होगा, बात समझे ना। पहला क्या बोलता है जिसको, पहला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, पिंकेटा, पियर्स ऑयस्टर। थर्ड क्या है, थर्ड आपका है सीपिया, जिसको बोलते हैं क्या है, टर्टल फिश। फोर्थ आपका है डेंटेलियम क्या है, टक्सेल, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आप ओलिगो स्क्विड। फिर आपने बात किया हम लोग ने क्या, ऑक्टोपस, सी डेविल मतलब, ठीक है, फिश डेविल। फिर हम लोग ने बात किया क्या, नेक्स्ट डेविल फिश। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस आपका है जिसको बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस क्या है भाई, जिसको बोलते हैं डेविल फिश। फिर ऑक्टोपस के बाद हम लोग ने क्या बात किया, ऑक्टोपस बाद आपका आता है एप्लेसिया बोलते हैं सी हेयर को। और फिर लास्ट है चेटोप्लोरा, जो होता है कैटन।
भाई एक बार में नहीं होगा, मैंने एक बार में नहीं किया, रिवाइज करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल को फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल को याद कर सकते हो। फिर बात करेंगे, आप स्टार्ट करते हैं सेकंड फाइलम, फाइलम एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, चलो अब शुरू करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का फाइलम एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। फाइलम एकाइनोडर्मिटा को शुरू करते हैं, चलो। एकाइनोडर्मिटा, जो भी बिलोंग करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा में, सबके सब होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। सबके सब कैसे होते हैं, सब ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन। सबके सब कैसे होते हैं भाई, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। जो भी बिलोंग करते हैं फाइलम किसमें, एकाइनोडर्मिटा, सबके सब कैसे होते हैं, ये सबके सब होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। तो जो भी मेंबर बिलोंग करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा, सबके सब कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। बात समझे। और सेम वही इनमें देखो, इनमें क्या होता है, ये भी होते हैं आपके ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और होता है सिलोमेट, और कैसे होते हैं ये होते हैं भाई आपके जिसको बोलते हैं सिलोमेट होते हैं। और ये देखो आपको एडल्ट में कैसे होता है, आपको देखो लार्वा में होता है ये बायलैटरल सिमेट्रिकल, और एडल्ट में होता है ये, ठीक है। एडल्ट में कैसे होते हैं, एडल्ट में होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। बात समझे। तो लार्वा में कैसे होता है, ये लार्वा में, ठीक है, लार्वा में होता है ये कैसे, बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, ठीक है। तो लार्वा में कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, ठीक है। तो लार्वा में होता है कैसे, बायलैटरल सिमेट्रिकल के क्या होते हैं भाई, ये होते हैं, क्लियर है। और एडल्ट में कैसे होते हैं, एडल्ट में होते हैं आपके जिसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। एडल्ट में कैसे होते हैं, एडल्ट में होते हैं जिसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। बात समझे। तो एडल्ट में कैसे होता है, देखो आप देख सकते हो एडल्ट में होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल, और लार्वा में कैसे होता है, लार्वा में होते हैं आप जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। इनका नाम देखो, एकाइनोडर्मिटा का मतलब होता है स्पैनी बॉडीज। इसका मतलब क्या है, इनाम का मतलब समझो, इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एकाइनोडर्मिटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडीज। इसका मतलब है किसका भाई, एकाइनोडर्मिटा का, ठीक है। तो इनका बॉडी स्पाइनी होता है, ठीक है। बात समझे। और इनका जो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसा होता है भाई, आपका कंप्लीट होता है, तो बताओ, इनका होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इनका कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका भाई, ठीक है। तो एकाइनोडर्मिटा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है एकाइनोडर्मिटा का, ठीक है। तो इसका कैसा होता है, एकाइनोडर्मिटा का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है एकाइनोडर्मिटा का, इनके पास होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम। आखिर में वाटर वास्कुलर सिस्टम से करते क्या है, इसका फंक्शन क्या है, देखो आखिर में इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम से करते क्या फंक्शन, क्या आप समझो, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, मतलब फूड कैप्चर कर, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है भाई आपका, ये किसमें काम आता है, और ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है फॉर रेस्पिरेशन करने में भी जो आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम है, ठीक है। आप देख सकते हो वाटर वास्कुलर सिस्टम फॉर फूड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर लोकोमोशन, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर
लोकोमोशन करने में भी हेल्प करता है आपका, जिसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन देख सकते हो, फॉर फूड कैप्चर, फॉर फूड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन के लिए एंड फॉर लोकोमोशन के लिए क्या यूज होता है आपका, वाटर वास्कुलर सिस्टम काम करता है। बात समझे? तो आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम फंक्शन करता है फॉर फूड कैप्चर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर लोकोमोशन। ये सब चीज के लिए जो आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो सारे के सारे चीज के लिए जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझे? तो सारे फंक्शन किसको हो गए, वाटर वास्कुलर के सारे फंक्शन हो गए, ठीक है। इसमें एस्किरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकाइनोडर्मिटा में क्या होते हैं कि जो एस्किरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एस्किरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि ये भी इसका यूनिक फीचर्स है भाई, क्योंकि बाकी फैला में होते हैं प्रेजेंट, लेकिन एकाइनोडर्मिटा में क्या होता है, एकाइनोडर्मिटा में एस्किरेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एस्किरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है किसमें, एकाइनोडर्मिटा में। समझ गए? इसमें क्या होता है भाई, एस्किरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है किसमें, एकाइनोडर्मिटा में। क्लियर? और ये होते हैं आपके डायसियस। कैसे होते हैं ये होते हैं डायसियस। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। इनमें क्या होता है भाई, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा एकाइनोडर्मिटा में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात समझे? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, ठीक। इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट भी कैसा होता है, इसमें डेवलपमेंट भी आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। बात समझे? तो सारे फीचर्स हम लोग ने बात किया फाइलम एकाइनोडर्मिटा का। ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं, फाइलम एकाइनोडर्मिटा के ये सारे के सारे फीचर्स हैं, ठीक। इस डाइजेस्ट होते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो सारे फीचर्स में आपको वन बोर्ड में आपको मैं समझाया कि इसमें, ठीक है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ कहाँ होता है, देखो इसमें जो माउथ है कहाँ पर होता है, माउथ जो होता है आपके वेंट्रल साइड में, ठीक है। माउथ कहाँ होता है, लोअर वेंट्रल साइड में माउथ होगा। और आपका एनस कहाँ पर होता है, एनस होता है आपका अपर डोर्सल साइड में। बात समझे? जो आपका देखो आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें, और माउथ कहाँ पर होता है, माउथ होता है आपका लोअर वेंट्रल साइड में। और एनस कहाँ पर होता है, एनस होता है अपर डोर्सल साइड में, ठीक है। माउथ कहाँ पर होता है, लोअर वेंट्रल साइड में। और एनस कहाँ पर होता है, एनस होता है प्रेजेंट अपर डोर्सल साइड में। अपर डोर्सल साइड में क्या होता है भाई, एनस होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो अपर डोर्सल साइड में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एनस। एनस कहाँ होता है, प्रेजेंट अपर डोर्सल साइड में एनस जो है ये प्रेजेंट होता है। बात समझे आप? तो ये था सारा बेसिक फीचर्स। अब बात करेंगे भाई इसका हम लोग एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका हम लोग ने एग्जाम्पल्स को देखते हैं, चलो। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है भाई, इसको जरा देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो जरा, आखिर में एकाइनोडर्मिटा का एग्जाम्पल्स आपने स्टारफिश सुना है, स्टेरिस, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जरा देखो। तो पहला इसका एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए, जो होता है क्या बोलते हैं जिसको, एस्टेरिस। एस्टेरिस किसको बोलते हैं भाई, एस्टेरिस बोलते हैं स्टारफिश को, ठीक है। एस्टेरिस होता है जिसको बोलते हैं स्टारफिश को, एस्टेरिस होता है, ठीक है। एस्टेरिस क्या होता है, स्टारफिश, ठीक है। और फिर आपका सबसे पहला है देखो, स्टारफिश को बोलते हैं एस्टेरिस, ठीक है। और आपका फिर सेकंड होता है जिसको बोलते, सेकंड एग्जांपल क्या है, जिसको बोलते हैं एकाइनस। एकाइनस किसको बोलते हैं, सी अर्चिन। एकाइनस क्या होता है, एकाइनस होता है जिसको बोलते हैं सी
अर्चिन को बोलते हैं कैनस। तो एस्टेरिस जो कि स्टारफिश है, सेकंड एग्जांपल आपका कैनस जो कि आपका है जिसको बोलते हैं सी। थर्ड एग्जांपल एंटीडन, एंटीडन जो कि होता है सी लिली, जो जिसको बोलते हैं सी लिली को बोलते हैं क्या भाई, सी लिली को बोलते हैं एंटीडन। ठीक है, तो एंटीडन क्या होता है, जिसको बोलते हैं सी लिली को बोलते हैं क्या, एंटीडन। ठीक है, तो एंटीडन क्या होता है भाई, सी लिली को बोलते हैं एंटीडन। बात समझे, एस्टेरिस, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडन जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सी लिली को बोलते हैं हम लोग एंटीडन। बात समझे आप। फिर एग्जांपल है आपका कुकुमेरिया। कुकुमेरिया का एग्जांपल है सी कुकुम्बर। भाई सिंपल है, सी कुकुम्बर। ठीक है, तो कुकुमेरिया किसको बोलते हैं, सी कुकुम्बर को बोलते हैं कुकुमेरिया। ठीक है, कुकुम्बर किसको बोलते हैं, मतलब खीरा का बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, कुकुमेरिया की बात कर रहा हूं। कुकुमेरिया को बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। ठीक है, जो सी में रहता है उसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। ठीक है, तो जो सी में मिलेगा उसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। बात समझे आप। ठीक है, लास्ट आप एग्जांपल है ओप्यूरिया, जो किसको बोलते हैं, ओप्यूरिया किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, इस ब्रिटल फिश को। या फिर इसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार। देखो भाई, हमने बोला था, हमको मालूम था ये तो होना ही था। ठीक है, पर हाथ कहीं और गया, फिर और कुछ और लिखा गया। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका एग्जांपल्स आपने देख चुके हैं। ठीक है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल्स क्या है इसका, एस्टेरिस जिसको बोलते हैं स्टारफिश। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका एकाइनस। ठीक है, सी अर्चिन। थर्ड एग्जांपल आपका है, थर्ड एग्जांपल क्या है, देखो सबसे पहले एस्टेरिस, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन। एकाइनस किसको बोलते हैं, एकाइनस बोलते हैं सी अर्चिन। थर्ड एग्जांपल है एंटीडन जो कि होता है आपका सी लिली, सी लिली होता है। फिर है आपका फोर्थ एग्जांपल कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। और फोर्थ एग्जांपल ओफ्यूरा जिसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार। टोटल आपको एग्जांपल याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जांपल एकाइनोडर्मेटा के। ठीक है, तो आपको सारे एग्जांपल पता होने चाहिए, आपके ट्रिप में होने चाहिए, मतलब आपके हाथ के उंगली पर होने चाहिए। आपको मैं कभी पूछूं तो आप कभी भी बोल सको हमको आता है, आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम लोग ने बात किया फाइलम एकाइनोडर्मेटा भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं फाइलम, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। तो आप लिख सकते हो इसको, आपके एनसीईआरटी में वैसे तो एग्जांपल सब गिवन है, पर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि, ठीक है। तो बात करते हैं, चलो अब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो देखो जरा भाई, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा आपका ये लास्ट फाइलम है, आपके चैप्टर का नहीं, इस लेक्चर का। आपके चैप्टर का फाइलम बचा है भाई, मेन फाइलम आपका है कॉर्डेटा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, लेकिन आपका सेकंड लास्ट फाइलम आपका है हेमिकॉर्डेटा। इसका कहानी बहुत अजीब है, सुनो। पहले हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, पहले क्या देखो, पहले क्या हुआ था, पहले जब हेमिकॉर्डेटा को एस सब फाइलम रखा गया था कॉर्डेटा में। ठीक है, पहले हेमिकॉर्डेटा को एस सब फाइलम रखा गया था, किसमें, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में हेमी फाइलम को एस सब फाइलम रखा गया था। क्यों, क्योंकि इसके पास मतलब पाया गया था कि इसके पास क्या है भाई, न्यूट्रोकोड है। ठीक है, लेकिन बाद में फर्दर पता चला कि खाली, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा के पास न्यूट्रोकोड लाइक स्ट्रक्चर है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पास क्या है, खाली न्यूट्रोकोड लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बाद में अलग फाइलम में रख दिए, जिसको बोलते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये था इसका कहानी। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा देखो, इसमें क्या मिला था कि इसके पास क्या होता है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इसके पास होता है, जिसको बोलते हैं रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके पास क्या होता है, जिसको बोलते हैं रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रूडिमेंट्री इसके पास होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, हेमिकॉर्डेटा के पास होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या, स्टोमोकोड। ठीक है, इसके पास होता है स्ट्रक्चर स्टोमोकोड, जो किससे सिमिलर, जो होता है सिमिलर न्यूट्रोकोड से। ठीक है,
स्टोमोकोड किससे होता है सिमिलर, ये नोटोकोड से सिमिलर होता है आपका स्टोमोकोड, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। हेमिकॉर्डिया के पास क्या होता है, हेमिकॉर्डिया के पास होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर किससे, जो होता है सिमिलर आपके किससे भाई, नोटोकॉड से, ठीक है। तो नोटोकॉड से आपका सिमिलर होता है क्या भाई, स्टोमोकोड। उसीलिए इसको पहले रखा गया था फाइलम सब फाइलम कॉर्डिया में, लेकिन बाद में पता चला कि इसके पास नहीं होता, उसीलिए इसको फेंक दिया अलग से, अलग फाइलम में जब है तू, ठीक है। उसीलिए अलग फाइलम आता है जिसको बोलते हैं इस्ट, ठीक है, फाइलम हेमिकॉर्डिया, क्योंकि इनके पास क्या होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि आपका है स्टोमोकोड। सेम चीज वही होगा, ये भी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये भी आप इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री होगा, ये भी सिलोमेट होंगे, सब चीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं, तो देखो भाई ये होते हैं आपके सिलोमेट, ये भी, इसमें भी ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ इनमें भी क्या होगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये भी होंगे आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिक होंगे ये, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिक होंगे, बात समझे। तो ये क्या इनमें क्या होंगे थ्री जम्बलर होंगे, इसलिए इनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सारा पॉइंट क्या होगा भाई, सारा पॉइंट आपका सेम रहेगा, ठीक है, सारा पॉइंट आपका सेम रहेगा कि कैसे होता है। ये होते हैं आपके सिलोमेट, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं, बायलैटरल होते हैं, और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ठीक है। ये आपके वॉर्म लाइक एनिमल है, इनको बोलते हैं क्या, वॉर्म लाइक एनिमल। हेमिकॉर्डिया में क्या आता है भाई, आपके वॉर्म लाइक एनिमल्स आते हैं, इसमें आते हैं आपके जिसको बोलते हैं वॉर्म्स लाइक एनिमल, ठीक है। तो हेमिकॉर्डिया में आपके आते हैं जिसको बोलते हैं वॉर्म लाइक एनिमल्स। इनका बॉडी देखो, इनका बॉडी कैसे डिवाइडेड है, ठीक, इनका बॉडी देख सकते हो आप, इनका बॉडी किस में होता है डिवाइडेड है, ठीक है, इनका बॉडी होता है डिवाइडेड इन, ठीक है। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोबोसिस, इस पार्ट को बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरर, कोलर, इस पार्ट को बोलते हैं कोलर, और ये पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रंक, इस पार्ट को बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। ये वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनका बॉडी पार्ट डिवाइडेड है किसमें भाई, इसका बॉडी पार्ट डिवाइडेड है किसमें, आपके प्रोबोसिस में, आपके कोलर रीजन पर, और आपके ट्रंक में, ठीक है। तो इसका बॉडी पार्ट डिवाइडेड है किसमें भाई, प्रोबोसिस में, कोलर में, और आपके किसमें, ट्रंक में, ठीक, किसमें है डिवाइडेड, आपके ट्रंक में, ठीक है। तो आपका इसमें देख सकते हो कि इसका बॉडी पार्ट आपका डिवाइड है किसमें भाई, प्रोबोसिस पार्ट में, ठीक है, आपके कोलर रीजन पर, और आपके ट्रंक में क्या है, इसका जो बॉडी पार्ट है ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसके पास आपको समझना चाहिए कि इसमें, ठीक है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें क्या होता है भाई, इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास होता है, ठीक है। इसके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है, इसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है प्रेजेंट, इसके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं गिल्स, ठीक है। तो इसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग गिल्स, इसके पास होता है प्रेजेंट, और क्या होता है प्रेजेंट इसके पास, ठीक है। फिर बात करेंगे आखिर में इसके पास और क्या होता है, देखो इसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है, इसके पास गिल्स होता है, ठीक है। और इसके पास एक्सक्रीटरी, इसके पास क्या होता है भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो इसके पास और क्या होता है, इसके पास होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि है आपका जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो इसके पास देखो एक्सक्रीशन करने के लिए क्या है, इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। ये भी होते हैं आपके डाइसियस होते हैं, कैसे होते हैं भाई, ये भी आप डाइसियस होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, सेम आपको पॉइंट आएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है इसमें, इनडायरेक्ट इसमें होता है डेवलपमेंट,
तो इसमें डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट मिलेगा देखने को। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इसमें होता है डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी कैसे होता है, डाइजियस। हर पॉइंट को मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मत सॉरी इसमें क्या, इसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको याद रखना मत भूलना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। भैया आपके हेमिकॉर्डेटा थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। इसमें उसीलिए मतलब उतने भी एडवांस नहीं है, कॉर्डेटा से कम ही है, ठीक है। तो इसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा में। इसका एग्जांपल याद रखो, इसका एग्जांपल आपको दो याद रखना है। एक है बेलेनोग्लोसिस, बेलेनोग्लोसिस, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है सैक्रोग्लोसिस, सैक्रोग्लोसिस, ठीक है। तो इसमें आपको दो एग्जांपल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक आपका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं बेलेनोग्लोसिस, ठीक है। सेकंड आपका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं सैक्रोग्लोसिस। दो ही एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, बेलेनोग्लोसिस। और सेकंड एग्जांपल आपका है जिसको बोलते हैं सैक्रोग्लोसिस, ठीक है। तो बेलेनोग्लोसिस एंड दूसरा एग्जांपल जो क्या है जिसको बोलते हैं सैक्रोग्लोसिस। तो ये था आपका कंप्लीट हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या बात किया भाई, सबसे पहले हम लोग ने इस लेक्चर में स्टार्ट किया था किससे, सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था फाइलम मोलस्का। सेकेंड बात किए तो उसका फाइलम मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा, और थर्ड फाइलम बात के हेमिकॉर्डेटा। तीनों फाइलम का एग्जांपल के साथ हम लोग ने इसके फीचर्स को डिस्कस किया कि कौन सा फाइलम का कौन सा बेसिक फीचर्स है, उसको वन बाय वन कंप्लीट डिस्कस किया है। कोई भी चीज़ आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है, जो भी आपके एनसीईआरटी में प्रिंट सब एनसीईआरटी से ही कवर हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। पीवाईक्यू आप इसके बाद पीवाईक्यू जाओ सॉल्व करो, ठीक है। आप पीवाईक्यू जब देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भाई, आपके एनसीईआरटी से आते हैं। 2-3 साल तक क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है। पहले का बहुत पहले का 2000 का मत देखना, ठीक है। अभी के देखना रिसेंट वाला 2-3 ईयर का, कम से कम 5 ईयर तक देखना, तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी, क्लियर। तो हम लोग ने कंप्लीट किया इसको भाई पूरे। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।